हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे भारत बांग्लादेश से संबंध, चुनौतियां, नए आयाम, चीन का जो है प्रभाव बांग्लादेश पर क्या है और उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ सकता है, भारत को इसके लिए क्या कार्य करने चाहिए, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप लोग के सहयोग पर ही जो है ये वीडियोस आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक हम लोग ने जान ही लिया। शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप जीएस पेपर 1, पेपर 2, जीएस पेपर 2 का कंप्लीट जो है हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 7368024473 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और इसका कंप्लीट नोट्स जो है ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि एक पेड नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है? भारत के लिए बांग्लादेश दक्षिण एशियाई क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे कहता है कि वर्तमान समय में भारत के लिए आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्व रखने वाले देश के साथ संबंध बनाए रखना तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब चीन पहले से ही भारत तथा इसके पड़ोसी देशों के संबंध के बीच अपने हस्तक्षेप को तीव्र करने के साथ साथ जो है इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चीन की जो मंशा है कि भारत को घेरने की, इसके लिए उसने जो है BIR, OBOR कई सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं। इसके अलावा जो है वह भारत के पड़ोसी देशों को अपने चाल में फांसता है, उन्हें कर्ज देता है, जो उनकी एक तरह से कह लें वहाँ पर कथित संरचनात्मक विकास करता है, फिर उसका जो है वो दोहन करता है। इससे क्या होती है कि जो अल्प विकसित देश हैं या जिन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है, वह जो है चीन की चंगुल में फंस जाते हैं। तो ऐसे समय में भारत को प्रयास करने की ज़रूरत है कि उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो उनका संबंध है ये और भी मजबूत हो। बात करें द्विपक्षीय संबंध के बारे में तो कहता है कि वर्ष 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना का 50वां वर्ष है। भारतीय प्रधानमंत्री इस साल बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वर्ष जो है बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। तो देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेना किसी दूसरे की देश की सेना के द्वारा, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन को दर्शाता है ना। आगे देखिए क्या कहता है। स्वर्णिम विजय वर्ष के भाग के रूप में बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह के लिए भारतीय नौसेना जहाज़ों का पहला दौरा निर्धारित किया गया है। और बात करें प्रगति के अन्य क्षेत्रों की तो कहता है कि बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से अगरतला तक कार्गो के परागमन का परिचालन किया गया। ठीक है। बांग्लादेश के माध्यम से त्रिपुरा को राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों में 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग जोड़े गए। तो इस लेवल तक जो है हमारी जो है उनके साथ टाई अप हो रही है। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेंगे, आवागमन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, जो वित्तीय जो लेन देन होता है उसमें बढ़ोतरी होगी, संबंध में मजबूती आएगी। बात करें मैत्री सेतु की तो कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री
त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का पुल का उद्घाटन करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये फेनी नदी पर है मैत्री सेतु। आगे कहता है कि ट्रेन और बस मार्ग पश्चिम बंगाल और चिल्हाटी जो कि बांग्लादेश में है, इसके बीच लगभग 55 वर्षों के बाद फिर से रेल संपर्क शुरू किया गया। तो देखिए काफ़ी बड़ी बात है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच जो है बस मार्ग को भी खोला जाएगा और इसके लिए अलग अलग वार्ताएं, अलग अलग रूट तय किए जा रहे हैं। तो संबंधों को तो हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं दोनों देशों के बीच जो है कुछ बाधाएं भी हैं और वो किस कारण से है उसको भी जानेंगे। पहला कारण है CAA एवं NRC। कहता है कि असम में लागू किए गए NRC और CAA ये जब लागू हुआ, इसके बाद जो है दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। कहीं ना कहीं CAA और NRC दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न होने का एक कारण रहा है। जल विवाद, दोनों देशों के बीच साझा संसाधनों जैसे तीस्ता नदी का, दोनों देश के बीच काफ़ी नदी का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें जो है तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे को हल करने में काफ़ी लंबा समय लग रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये तीस्ता नदी जल विवाद जो है एक ऐसा मुद्दा है कि मतलब सूखता, जैसे आप कह लें कि अगर कहीं चोट लगा है वो सूख रहा है तो फिर से वो जो है एक अलग ही घाव के रूप में बन जाता है। तो ये काफ़ी लंबे समय से ये विवाद जो है चल रहा है। और अगला है चीन, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। बांग्लादेश चीन के BRI का भागीदार देश है। इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। चीन ने वर्ष 2020 में एक विकास भागीदार के रूप में बांग्लादेश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समर्थन बढ़ाने का वादा किया है, जैसे यह अक्सर भारत के सभी पड़ोसी देशों में करता है। कहने का मतलब ये है, देखिए इसके पास पूंजी की तो कमी नहीं है, ये भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनको अलग अलग प्रॉमिसेस करता है और वह भी कोई दान स्वरूप नहीं, कर्ज के स्वरूप दे देता है मनमाने रूप से। चूँकि जो गवर्निंग सरकार है जो वहाँ पर गवर्न कर रही है, उन्हें भी लगता है कि अगर उनके कार्यकाल में ये इसका निर्माण हो जाता है, वो बन जाता है, तो अगले टर्म में वो फिर आ सकेंगे। लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि अलग अलग एग्रीमेंट करने की वजह से जो है वो कर्ज के तले दबते जाते हैं। अब इससे होता क्या है, अगर बात कर लें जैसे हम्बन टोटा बंदरगाह इतने साल के लिए लीज पर ले लिया, फिर उसका एक अलग ही यूज करता है वह, ठीक है। तो भारत को घेरने की साजिश में वह कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। नेपाल में भी हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी भारत और नेपाल के बीच तनाव उत्पन्न हुए थे। तो ये सारे जो हैं विरोध के रीज़न हैं। बात करें आगे की राहें क्या हो सकती है, तो कहता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपने शानदार आर्थिक प्रदर्शन की वजह से एक नए आत्मविश्वास के साथ बांग्लादेश जो है ये आगे बढ़ रहा है और भारत भी आगे बढ़ रहा है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। जल बंटवारे को लेकर जो भी तनाव उत्पन्न होते हैं इन्हें हल करना। कहता है दोनों देश 54 नदियों का जल साझा करते हैं। ऐसे में जल प्रबंधन द्विपक्षीय संबंधों की समृद्धि को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। तो कहने का मतलब काफ़ी बड़ा जल संसाधन है, अगर दोनों पक्ष मिलकर इसको जो है अगर इसको सही तरीके से सुलझा लेते हैं तो इससे समृद्धि उत्पन्न होगी दोनों देशों के लिए। भारत को अपनी सभी प्रतिद्वंद्विताओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए, अन्यथा बांग्लादेश में व्याप्त भारत विरोधी अव्यक्त भावनाएं दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए एक नई बाधा उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए क्या होता है कि भारत ने भी अपने तरफ से कई घोषणाएं की हैं अपने पड़ोसी देशों में संरचनात्मक विकास हेतु, लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो है केवल प्रॉमिस बन के ही रह जाता है। चीन की चालबाजी को सभी कोई समझते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ है
कि जो सरकार चला रही होती है उसे ये दिखाना होता है कि उसके कार्यकाल में ये बना, ये बना, ये विकास हुआ, ये विकास हुआ। इसी वजह से वो जो चीन के चंगुल में चले जाते हैं। भारत भी अपने पड़ोसी देशों में जो है कई सारी घोषणाएं करता है, किंतु उसे समय पर पूरा नहीं करने के कारण, काफ़ी धीमा कार्य करने के कारण दूसरे देश जो हैं पड़ोसी देश, वो चीन की तरफ जो है एक आस की निगाह से देखते हैं। और इसी चीज़ पर भारत को काम करने की आवश्यकता है ताकि भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है मजबूती से बना रहे। इसके अलावा देखिए, चीन के प्रभाव को कम करना होगा और बांग्लादेश पर बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने हेतु भारत को प्रयास करने की ज़रूरत है। ऐसे में भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। मान लेते हैं कि वहाँ जो भी अवसंरचनात्मक विकास या जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है तो उसमें सहयोग देने की आवश्यकता है, भारत को आगे बढ़कर सहयोग देने की आवश्यकता है। पहुंचते हैं निष्कर्ष पर, तो कहता है कि सरकार को बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध के संदर्भ में लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को नई दिशा देने के इस अवसर को खोने और क्षेत्र में चीन को अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देना बहुत आसान हो सकता है। अगर भारत जो है मिलकर कार्य नहीं करता, सहयोग नहीं करता, तो निश्चित ही ऐसे भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश चीन का जो है प्रभाव जरूर पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे चलकर काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये था आज का प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।